पहले जो है ना इस गाड़ी में आता था 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अब जो है ना इसके अंदर 52.9 किलोवाट आवर वाला जो है बैटरी पैक आपको देखने मिलेगा। एंड अब जो इसका नाम है ना वो विंडसर प्रो रख दिया गया है। अब ये कितनी प्रो है वो तो पता चलेगा जब अपन इसका रेंज टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो गाड़ी है कितने किलोमीटर चल पाती है सिंगल चार्ज में। और आज जो है ना अपन वही करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो अपना रूट है ना वो अच्छे खासे किलोमीटर्स का है। आज अपन इसको चलाएंगे अच्छे खासे किलोमीटर, और फिलहाल जो इसकी बैटरी है ना वो 100% है। अब अपन इसको चलाएंगे और देखेंगे कि कितने किलोमीटर में इसने कितनी बैटरी ली है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा, या फिर बोलो कि एक आइडिया लग जाएगा कि आप यदि इस गाड़ी को प्लानिंग कर रहे हो लेने की, तो आपको ना एक आइडिया होना ज़रूरी है कि कितने किलोमीटर आपकी जो विंडसर प्रो है वो चलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं ये विंडसर प्रो जो लगभग 52.9 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में आती है, ये कितनी रेंज निकालेगी रियल लाइफ में। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जो ना आपको सारे अपडेट्स बता देता हूँ जो कि इस गाड़ी में किए गए हैं। सबसे पहले तो 52.9 किलोवाट आवर का जो है बैटरी पैक आया है, जिसकी वजह से लगभग 100 किलोमीटर की जो रेंज है ना वो बढ़ चुकी है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को ड्यूअल टोन इंटीरियर्स मिलेंगे, दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लो 18 इंचेस के हेक्टर वाले एलॉयज भी जो इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद ये जो गाड़ी है ना, अब व्हीकल टू लोड तो इसके अंदर फीचर मिलता ही है, लेकिन व्हीकल टू व्हीकल भी मिलता है। क्या व्हीकल से बाकी सब एक्सेसरीज तो चला ही पाओगे, फ्रिज वगैरह, ठीक है, अपना लाइक कोई और एक्सेसरीज वगैरह, लेकिन अब आप इससे गाड़ी भी चार्ज कर सकते हो। तो भाई वो जो है ज़बरदस्त फीचर इस गाड़ी के अंदर आ चुका है। उसके बाद जब गाड़ी में अंदर जाते हो तो जो इंटीरियर्स है ना वो चेंज कर दिए, ड्यूअल टोन इंटीरियर्स आ गए हैं। देखो पहले ओनली ब्लैकआउट मिलता था, लेकिन अब जो है ना कंप्लीट आपको ड्यूअल टोन फिनिशिंग में देखने मिलेगी गाड़ी। उसके बाद पीछे जो है पावर्ड टेल गेट आ चुका है, ये देखो इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है अब आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। सो ये भी एक बढ़िया चेंज इस गाड़ी के अंदर किया है। उसके बाद यहाँ बटन मिल जाते हैं, इसे आप बंद कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट चेंज है वो क्या है कि इसके अंदर लेवल 2 एडास भी अब दे दिया है। तो भाई ये जो चीज़ है ना ये सारी इसके अंदर बदली हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें हैं जो पहले अपने को मिलती थी। बाकी चलिए अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं क्या रेंज जो है गाड़ी निकाल पाती है। 17 लाख रुपये यदि आप इस गाड़ी पर लगाते हो तो क्या आपको वो उस पैसे की वैल्यू मिलती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले तो आप देख लो यहाँ पे रेंज, ये देखो 100% बैटरी शो कर रहा है, लेकिन 427 किलोमीटर की जो यहाँ पे रेंज शो कर रही है। ये 430 किलोमीटर थी कुछ देर पहले, लेकिन जब कुछ टाइम हमने 2 से 4 मिनट जो है एसी वगैरह चलाया और थोड़ा बहुत इधर उधर चलाया, तो उसमें जो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी 100% बैटरी स्टिल है और लेट्स सी कि कितनी चल पाती है। ओडोमीटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, 454 है। बाकी ट्रिप रीसेट करनी है ना, तो आपको क्या करना है ना कि जो व्हीकल सेटिंग है ना इसके अंदर जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग के ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसको बंद करते हैं, इसको अपन रीसेट कर लेते हैं यहाँ से, ट्रिप रीसेट। अब यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, 0 किलोमीटर हो चुका है। अब अपन देखेंगे जिस हिसाब से चलाएंगे उस हिसाब से क्या रेंज दे पाती है गाड़ी। स्पीड्स जो है ना हम वही रखेंगे जो रोड लिमिट है। सो फिलहाल 80 की लिमिट है, तो अपन 80 की स्पीड में ही जो है यहाँ पे चलेंगे। और एडास लेवल 2 है, जिसमें कि लेन की असिस्ट वगैरह आपको मिल जाता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइक फ्रंट कोलिजन अलर्ट वगैरह, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ ये 3 बोतल आप देख रहे हो भाई, 3 बोतल होल्डर है, दैट्स वाई यहाँ पे 3 बोतल फिट हो पा रही है। तो स्पेस जो है ना गाड़ी में बहुत है। सो अभी क्या है कि थोड़ा हिली एरिया स्टार्ट हो गया है 21 किलोमीटर्स के बाद, और लगभग 92% के आसपास जो है ना बैटरी यहाँ पे है, चेक करो, और 395 के आसपास की जो है रेंज शो कर रहा है। और इसमें जो है ना हमने स्टार्टिंग में 10-15 मिनट जो है ना गाड़ी में एसी चला के हम बैठे थे, क्योंकि पीछे दूसरी गाड़ी का हम वेट कर रहे थे, तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत जो बैटरी है वो हुई थी वहाँ पे डिस्चार्ज, एंड रेंज का थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से चला रहे हैं अपन, लाइक कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेंज है तो लाइक अपन बंद कर दे गाड़ी को, नहीं, जहाँ नॉर्मल जैसे गाड़ी अपन यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, तभी तो रियल जो रेंज है वो पता चलेगी। सो अभी जो ना पिछले 10-15 किलोमीटर से हम हिल्स में ही चल रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसे हाइट नहीं बढ़ रही एकदम से, लाइक धीरे धीरे जो अपन हिल्स को कवर कर रहे हैं। सो एकदम से अब हाइट आती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो ना लोड पड़ता है बैटरी और मोटर दोनों पे ही। बट अभी जैसे नॉर्मल चल रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस आएगा नहीं, बट अब फिर भी रेंज जो है थोड़ी जल्दी ही जो है डाउन हो रही है। अभी 87% बैटरी है देखो, और रेंज जो है 373 किलोमीटर है। सो थोड़ा बहुत फ़र्क तो जो है पड़ता है लाइक हाइट का, वही है। बाकी हाँ, चलाने में गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है, कहीं से भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि पावर की कमी है या फिर ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया चल रही है, मस्त, बिल्कुल स्मूथ फील हो गया आपको। तो ओवरऑल जो है ना हिल्स में भी सही चलती है गाड़ी। अब बहुत ज़्यादा जब हाइट आती है तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा, बट फिलहाल जैसे ही सिचुएशन है उस हिसाब से बढ़िया चल रही है। और नो डाउट जो मोटर है उसका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया रहता है। जैसे आप थ्रोटल पे लाइक ऐसे थ्रोटल करते हो ऐसे, तो देखो गाड़ी ऐसे जाती है ना रॉकेट की तरह, तो है पावर अच्छी खासी है। सो लगभग 91 किलोमीटर चलने के बाद आपको दिखाता हूँ बैटरी वगैरह का कैसा क्या रिस्पॉन्स है। सो इधर आप लोग चेकआउट करना,
जो बैटरी है फिलहाल अपनी वो है 66%, ये देखो। और 282 की रेंज जो है फिलहाल गाड़ी शो कर रही है, 91.2 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो इस हिसाब से जो है ना हिल्स थी, दैट्स वाई जो है जो रेंज है वो थोड़ा जल्दी गिरी है। और अभी तक यदि आप बोलो कि हाँ 35% बैटरी में चलिए 100 किलोमीटर के आसपास भी, तो भाई बहुत सही रेंज है उस हिसाब से, ठीक है। यदि इतनी भी चलती है ना तो आराम से जो है ऐसे मिनिमम आपको 250 से 300 किलोमीटर तो ये निकाल के देगी। और वहीं पे आप अच्छे रोड पे चला रहे हो, ठीक है, प्लेन हाईवेज पे चल रहे हो तो, या फिर सिटी में चल रहे हो तो आराम से जो है 350 की ये निकाल देगी। तो कुछ ऐसा जो है फिलहाल तक का एस्टिमेट है। बाकी अभी वापस जाएंगे 90 किलोमीटर, देन देखते हैं क्या बैटरी रिमेनिंग होती है। ओके जी, अपडेट दे देता हूँ। अभी जो है ना हम डाउन हिल में चल रहे हैं, सो आई नो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर कंज्यूम नहीं होती और रीजन से जो है ना बैटरी वापस ही चार्ज होती जाती है। तो अब जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बैटरी थी जहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया था 66% थी और अभी 59 ही हुई है, 249 की रेंज दिखा रहा है। देखो 250 हो गया एकदम से, क्योंकि जो है ना बैटरी वापस से चार्ज हो रही है रीजनरेशन से। और किलोमीटर्स जो हम चले हैं लगभग 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर्स में इसने लास्ट 50 किलोमीटर्स में जस्ट 7% बैटरी ली है और रेंज जो है ना जस्ट 30 किलोमीटर्स की रही है। सो ये होता है यार, देखो जब अपन हाइट पे चढ़ते हैं तो ज़्यादा जल्दी जाती है रेंज, उतरते हैं तो फिर वो वापस बैक आ जाती है। तो ऐसा कुछ रहता है। तो अराउंड 300 350 किलोमीटर आपको आराम से रेंज मिल जाएगी, जहाँ तक मेरा आइडिया कह रहा है। तो अभी जो ना प्लेन में आ चुके हैं और आप लोग देखो 55% बैटरी है, 233 किलोमीटर की जो है रेंज दिखा रहा है और 169 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और अभी जो है प्लेन हाईवेज पे अपन आ चुके हैं, कोई हिल्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो जितने भी किलोमीटर चले हैं ना, इसमें ये था कि लाइक हाईवे पे अपन चले होंगे अराउंड 50 किलोमीटर्स या फिर मैक्स 40 किलोमीटर समझ लो आप, 50 तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी वही 20 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद पहाड़ आ गए थे, तो वही सेम है। तो ये है कि टोटल अपन चलेंगे, देखो अभी 169 है ना टोटल, और इधर 10 किलोमीटर हो तो 179, मतलब ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर, जिसमें से 140 किलोमीटर हमने हिल्स में चलाई है गाड़ी, चढ़ाई है फिर उतारी है। चढ़ाते टाइम जितनी रेंज एक्स्ट्रा ली थी इसने, लाइक जितनी एक्स्ट्रा किलोमीटर्स इसने कम किए थे, उतने ही जो है वापस आते टाइम बढ़ चुके हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि हिल्स में गाड़ियाँ जाके और लाइक रेंज कम कर देती है फिर ऐसा, हाँ जाते टाइम करेगी बट आते टाइम फिर वो रेंज बहुत स्लो डाउन जाती है। क्योंकि 266 पे हम चले थे और 232 किलोमीटर की स्टिल रेंज है इसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास ही कम हुई है। और कितने किलोमीटर चले, लगभग 90 किलोमीटर हम चल भी गए हैं। तो सही है, मतलब बहुत सही जो है आते टाइम इसने रेंज निकाली है। और नॉर्मल मोड में हमने चलाई है, एसी हमेशा इसका ऑन रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अभी 10 किलोमीटर और बचे हैं, देखते हैं फिर क्या रेंज एग्जैक्ट निकल के आती है। सो अभी आप लोग चेकआउट करो, 179 किलोमीटर हमने कंप्लीट किए हैं 48% बैटरी में। यदि 50% बैटरी में 190 किलोमीटर भी चल रही है तो यार ऑलमोस्ट 350-400 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, ठीक है। सो ये थी विंडसर ईवी प्रो, और सही में प्रो बना दिया यार गजब। सो ये था इसका रेंज टेस्ट, एंड बढ़िया रेंज जो है गाड़ी आपकी निकाल देगी। डोंट वरी, मिनिमम 350 किलोमीटर या 350 किलोमीटर आराम से निकलेंगे। इस गाड़ी ने भी सेम रेंज दी, इस गाड़ी ने भी सेम रेंज दी, और एक रेड कलर की गाड़ी और थी उसने भी ऑलमोस्ट सेम ही रेंज दी है। तो वही 350 किलोमीटर आपके मिनिमम निकलेंगे, चाहे आप कैसे ही चला रहे हो या फिर नॉर्मल चला रहे हो। तो कैसे ही चलाओगे तो फिर बात अलग है, फिर तो देखो 200 भी नहीं चलेगी। बट नॉर्मल तरीके से चलाते हो, जैसे नॉर्मल आईस व्हीकल चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी इतनी माइलेज या फिर रेंज दे देगी। तो आप लोगों का भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।